हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? हाइपर इट मीन्स लिंकिंग, मतलब एक दूसरे से लिंक होना, और हाइपरटेक्स्ट मतलब ऐसे टेक्स्ट जो क्या हो एक दूसरे से कनेक्टेड हो। जैसे हाइपरटेक्स्ट इज अ टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अनदर टेक्स्ट, मतलब कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि क्या करे, दूसरे टेक्स्ट की लिंक को रखे, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि हम कभी भी जॉब सर्च करते हैं, तो हम जॉब सर्च करने के लिए जब करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी जॉब्स आती है, उस पर अप्लाई करने के लिए वहाँ पर लिखा होता है क्लिक फॉर अप्लाई। तो हम जब उस पर क्लिक फॉर अप्लाई करते हैं तो एक हमारे पास फॉर्म ओपन होता है जिसमें टेक्स्ट फॉर्म में सारी इन्फॉर्मेशन को हमें देना होता है, जैसे नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, वो सब। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और फिर उसे फिलअप करके जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है? टेक्स्ट फॉर्म में होता है। तो हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, किसी अदर टेक्स्ट की लिंक को रखता है। अब इंटरनेट पे हम जब ओपन करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाईलाइटेड होता है। अब ये हाईलाइटेड हो सकता है, बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट दिख रहे हैं उससे क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, अब इसको जो है हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? तो टेड नेल्सन लेके आए हमारा हाइपर टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक और अ सिंपली लिंक इज अ रेफरेंस टू डेटा दैट द यूज़र कैन फॉलो द क्लिकिंग। हाइपरलिंक क्या होती है? जैसे हमने किसी टेक्स्ट पे जब क्लिक करा तो उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो दूसरा वेब पेज खुलता है उसके ऊपर जो लिंक होती है वो क्या कहलाती है? हाइपरलिंक, क्योंकि उस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद वो लिंक ओपन हुई है तो वो क्या कहलाएगी? हाइपरलिंक। मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जो क्या करे, दूसरे टेक्स्ट की लिंक को रखे, वो है हमारी हाइपरलिंक। इसी तरीके से नेक्स्ट है हाइपरमीडिया। द टर्म इज यूज फॉर हाइपरटेक्स्ट विच इज नॉट कंस्ट्रेंट टू बी टेक्स्ट। इट कैन बी इंक्लूड ग्राफिक्स, वीडियो एंड साउंड। जैसे हाइपरमीडिया में क्या होता है कि जब हम उस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता है, वो क्या दिखाएगा? वीडियोस दिखाएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा और साउंड। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब हम वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च करते हैं तो हमारे पास देखें हम कैसा करते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर, इस तरीके से लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे देखा होगा जब भी आपने, तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ पे ऑल लिखा हुआ आता है, यहाँ पे इमेज लिखी हुई आती है और यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीज़ लिखी आती है। तो ऑल में क्या आ जाता है, हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आ जाते हैं। लेकिन जो इमेज है ये क्या है? ये हाइपरमीडिया है। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट जब हम इमेज को पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या ओपन होती है? इमेज ओपन होती है। तो ये क्या है? हाइपरमीडिया है। इसी तरीके से अगर किसी चीज़ को हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने जब हम लॉगिन करते हैं तो हम देखते हैं कंटिन्यू टू जीमेल, तो जब हम जीमेल पे क्लिक करते हैं तो क्या खुल जाता है? हमारा जीमेल अकाउंट। क्यों? क्योंकि उसमें जीमेल की लिंक होती है, तो वह हाइपर लिंक हो जाता है। इसी तरीके से जो हाइपर टेक्स्ट का बहुत बड़ा उदाहरण वो है वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि इसमें टेक्स्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें कि हमने वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च किया उप्स कॉन्सेप्ट, यहाँ पर लिखा है उप्स इज़ अ वे ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम यूजिंग द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखें कि यूजिंग द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? हाईलाइटेड है। कंप्यूटर में ये जो होता है वो ब्लू कलर का होता है या इटैलिक फॉर्म में होता है। जब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? एक नए वेब पेज को ओपन कर देगा जहाँ पर इसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। तो जैसे ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ड एंटिटी। अब यहाँ पे एंटिटी क्या हो गया? ये एक हाइपर टेक्स्ट है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंटिटी के बारे में बताएगा कि एंटिटी लाइक पेन, चेयर, टेबल, etc। तो
हमारा जो हाइपर टेक्स्ट कैसा होता है वो एक सिक्वेंशियल फॉर्म में नहीं होता है। सिक्वेंशियल फॉर्म जैसे कि हमारी बुक अगर इन्फॉर्मेशन कैसी होती है, एक के बाद एक के बाद एक होती है, लेकिन हाइपर टेक्स्ट में क्या होता है कि हम इन्फॉर्मेशन को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने जब उप्स के कॉन्सेप्ट पढ़े तो हम गए ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट से गए एंटिटी पे और एंटिटी से गए फिर एंटिटी वाले पेज पे। तो इसमें क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन बहुत हम क्या रैंडमली उस पर एक्सेस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक को हम बहुत ज़्यादा डीप में स्टडी कर सकते हैं। ये हमारा हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको डायग्राम वे में देखें तो हमारा हाइपर टेक्स्ट कैसा होगा कि मल्टीपल नोड्स क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जैसे कि ये फाइल इससे कनेक्ट है, ये फाइल इससे कनेक्ट है, और अगर मल्टीपल बहुत सारी फाइल है, कोई इससे कनेक्ट है, कोई इससे कनेक्ट है, कोई इससे कनेक्ट है, इस तरीके से अलग अलग पेज क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जब हम किसी को सर्च करेंगे तो इस तरीके से ये पूरा सर्च हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट हमें किसी भी चीज़ की डीपली स्टडी करने के लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। हम रिसर्च वे में देखें तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी की डेफिनेशन देखते हैं तो उस डेफिनेशन में भी कुछ ऐसे टिपिकल वर्ड्स होते हैं जिसको कि हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए भी अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। तो हम उस वर्ड्स की भी डीपली स्टडी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हाइपर टेक्स्ट क्या करता है, हमको बहुत डीपली स्टडी करने में हेल्प करता है। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखा था द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय टेड नेल्सन। अगर टेड नेल्सन यहाँ पे हम क्या कर दें, ये एक हाइपर टेक्स्ट कर दें तो ये क्या करेगा, ये एक वेब पे उस पे वेब पेज पर ले जाएगा जहाँ पर टेड नेल्सन की क्या होगी, पूरी इंफॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारा कि हाइपर टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट, जिसमें कि एक वर्ड से क्या होता है, टेक्स्ट फाइल कनेक्टेड होती है, हाइपर लिंक में वर्ड से उसकी लिंक कनेक्ट होती है, और हाइपर मीडिया से क्या होता है, उस टेक्स्ट के द्वारा हम किसी इस पे साइट पे जा सकते हैं जहाँ पर ऑडियोज़, वीडियोज़ और ग्राफिक्स हो। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा जो हाइपर मीडिया का है वो यूट्यूब है, क्योंकि यूट्यूब पे हम जो भी सर्च करते हैं वो मीडिया के रूप में ही आता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।